हेलो स्टूडेंट। तो आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस की, जो कि योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इसकी घोषणा की गई है, जो कि 33,000 लगभग 30,000 पदों पर एक नई भर्ती निकाली गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कर लेते हैं इसको जूम, ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखे। तो यहाँ पर मैं बात करूँगा उत्तर प्रदेश पुलिस, ठीक है, यूपी कांस्टेबल की, जो कि 30,000 पदों पर भर्ती निकाली गई है। अब हम बात करेंगे इसी के अंदर कांस्टेबल यानी कि सब इंस्पेक्टर एसआई के पद की भी, कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर दोनों की। तो महत्वपूर्ण तिथि अब हम देखेंगे। देखो, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें ये नहीं है कि किसके द्वारा घोषणा की गई है। घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जी के द्वारा की गई है, बट हमको देखना है वैकेंसी के बारे में। तो आवेदन की जो शुरुआत है वो अधिसूचना जारी होने के बाद घोषित की जाएगी। अभी आवेदन शायद इसमें नहीं हो रहे हैं, आवेदन की शुरुआत नहीं हुई है, बट इतनी घोषणा हुई है कि यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी आने वाली है। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिए, अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखिए। क्या है कि तुरंत आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी मिस्टेक को करेक्ट करवाते हैं तो इसमें बहुत समय लग जाता है, इसलिए पहले से ही तैयार रहिए। ठीक है, चलिए हम ज़्यादा वेट ना करते हुए, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आपको सब कुछ बता देते हैं। आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो अधिसूचना में निर्दिष्ट की जाएगी। देखो, अभी कुछ भी नहीं है इसमें, ये ना ही तो आवेदन की शुरुआत हुई है ना ही अंतिम तिथि। पात्रता मानदंड दिया गया होगा, शायद हम देखते हैं। कांस्टेबल के लिए योग्यता, जो शैक्षणिक योग्यता है वो किसी भी मान्यता प्राप्त 12वीं पास होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी मान्यता प्राप्त आपके कोई भी बोर्ड हो, ठीक है, 12th पास होना ही जरूरी है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे 18 से 25 वर्ष आरक्षित वर्गों को नियमों के अनुसार आयु वर्ग में छूट, मतलब 18 वर्ष की कितनी है छूट, 25 वर्ष तक। ठीक है, 18 से 25 वर्ष तक आपको छूट मिलेगी, लेकिन वो किसको मिलेगी, जो आरक्षित, किनको, जो आरक्षित वर्ग हैं। ठीक है, जो आरक्षित वर्ग हैं उनको। ओके, तो चलिए इसको अभी हम फिर देखेंगे बाद में। हम बात कर लेते हैं सब इंस्पेक्टर की। तो इनके लिए योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय यानी कि स्नातक डिग्री, चाहे आपके पास बीए हो, बीएससी हो और बीकॉम कुछ भी किया हो, बट आपके पास एक ग्रेजुएशन की मार्कशीट होना अनिवार्य है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें आगे। इसमें भी छूट दी गई है, तो 21 से 28 वर्ष, इसमें कुछ 21 से 28 वर्ष की, यानी कि बीच का जो गैप है वो 7 साल का डिफरेंस है। ठीक है, तो इनके लिए स्नातक की डिग्री करने में हमको समय लगता है, इसलिए 21 साल से 28 साल कर दी गई है। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर शारीरिक जो मानक है, यानी कि पुरुष उम्मीदवारों के लिए लंबाई, फिजिकल की बात कर रहे हैं अब हम यहाँ पर। तो जो सामान्य ओबीसी और जो एससी वाले हैं उनके लिए 168 सेमी चाहिए। ठीक है, तो इनके लिए तो कोई जो सामान्य हुए, चाहे एबीसी ओबीसी हो या एससी वाले कोई भी हो, इन तीन के लिए 168 सेमी चाहिए, और जो एसटी है उनके लिए 60 सेमी, 160 सेमी, यानी कि 160, यानी कि इन्हें 8 सेमी कम चाहिए। ठीक है, 8 सेमी कम चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका डाउट क्लियर होगा। अब जो सीना है, सीना की बात करेंगे तो 79 चाहिए, और वैसे फुला करके तो फिर 84 हो जाता है आपका। ठीक है, कितना हो जाता है, यानी कि 5 इसमें ऐड हो जाता है, तो 5 प्लस और 4 इतने के लिए यदि आपका होता है तो ठीक है, फुला करके बेसिकली 79 से जिसका कम है तो उसका तो 85 तक पहुंचेगा नहीं। चलिए खैर छोड़िए, अभी तो महिलाओं के लिए बात करें तो लंबाई, सामान्य ओबीसी एससी 152 सेमी। ठीक है, 152 सेमी। अब हम बात कर लेते हैं यहीं पर एसटी के लिए, तो इनके लिए काफ़ी कम है, 147। ठीक है, तो एसटी के लिए तो बेसिकली हर एक जगह छूट, यानी कि जो डिस्काउंट के हिसाब से, तो वो उन्हें हर जगह मिलता ही मिलता है सबसे ज़्यादा। लिखित परीक्षा की बात करें तो शारीरिक मानक जो परीक्षण है पीएसटी, और यहाँ पर शारीरिक दक्षता यानी कि पैट, ये आपके यहाँ पर फिजिकल बता दिया जाता है। ठीक है, पैट और दस्तावेज सत्यापन। तो फिजिकल के बाद आपका दस्तावेज यदि आपका टेस्ट क्रॉस होता है तो आपका फिजिकल होगा, और फिजिकल यानी कि पैट, और पैट इसके बाद में फिर होगा आपका
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो आपका लिस्टिंग में नाम आ जाता है। ये बता दिया था मैंने। तो चिकित्सा यानी कि आपका फिजिकल सब होने के बाद आवेदन प्रक्रिया की बात करें, इसके बारे में आप लोग जानना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पर चले जाइए uppv.gov.in पर। ठीक है, तो इस पर आपको नोटिफिकेशन इस पर शो हो जाएंगे और इस पर अपडेटेड जो चीज़ें हैं वो आती रहती हैं। इससे आप लोगों को पता लग जाएगा कि कब वैकेंसी फॉर्म अप्लाई होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, इसमें तो बेसिक चीज सब लिखी हैं ये बातें, तो इनका तो कोई अभी हमारा मूल उद्देश्य नहीं है, बट जो इम्पोर्टेंट था, जो महत्वपूर्ण था बच्चों के लिए, वो मैंने बता दिया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और मैं चाहता हूँ कि इसी के साथ आप लोग तैयारी तो कर ही रहे हैं, तो उसके लिए मैं चाहता हूँ कि क्यों ना, जैसे मैं भी अपने इंस्टीट्यूट से निकलवाता हूँ हर एक सब्जेक्ट के लिए जो टेस्ट सीरीज है और कोर्स वगैरह मैं निकलवाता हूँ। तो सबसे पहले अभी जो मेरी टेस्ट सीरीज चल रही है, तो एक कंप्लीट टेस्ट सीरीज मैंने ज्योग्राफी की, बेसिकली मैं वैसे निकालता तो हर एक सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज निकालता, बट मैंने अभी ज्योग्राफी की निकाली क्योंकि किसी किसी बच्चे को ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज की डिमांड रहती, तो मैंने निकाली। तो इसके लिए आपको कहाँ जाना है, मानवेंद्र क्लासेस एप्लीकेशन पर। डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी, इसके जरिए जिसको भी नीड है, इसकी आवश्यकता, वो खरीद सकता है टेस्ट सीरीज और मिनिमम प्राइस पर। अभी इस पर 50% ऑफ है। अभी होली तक इसका 90% चल रहा था। ठीक है, कितना 90%, अब कितना है, इस पर 50% मिलेगा। और ये मिलेगा कैसे, जब आप कोड लगाएंगे MC098। ठीक है, इस कोड को आप लगाएंगे। ठीक है, कौन सा, एक बार में लिख देता हूँ, MC098। इस कोड से आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें मिलेगा क्या क्या, टेस्ट सीरीज का बेनिफिट क्या है। तो इसका बेनिफिट है कि इसमें 600 MCQ प्लस हर एक क्वेश्चन का आपको डिटेल्ड सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, उसी के नीचे। और इसके अलावा जिसको बैचेज की ज़रूरत होती है, तो वो इस एप्लीकेशन पर जा कर के देख सकता है। ठीक है, तो मेरे डिफरेंट डिफरेंट बैच भी आते रहते हैं, जिसको अभी टेस्ट सीरीज लेना है वो ले सकता है, बट जिसको ज़रूरत नहीं है वो मत लेना। तो आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो को शेयर ज़रूर करना ताकि अगले विद्यार्थी जो भी होंगे आपके अड़ोस पड़ोस के, वो सब देख लेते हैं। ठीक है, उन्हें भी पता चल जाता है। तैयारी करने वाले बहुत होते हैं जो अपने साथ में पढ़ते हैं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू दोस्तों।